हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो टेट, सुपर टेट और सेटेट के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि होने वाला है उसके लिए। तो चलिए आज हम 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। पहला है कि पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा किस फिल्म अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा ने किस फिल्म अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। जॉन अब्राहम, आमिर खान, सोनू सूद, सलमान खान। किसे चुना है? जॉन अब्राहम, आमिर खान, सोनू सूद, सलमान खान। तो पेटा ने 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना है जॉन अब्राहम को। किसे चुना है? जॉन अब्राहम को चुना गया है। पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जॉन अब्राहम को चुना गया है। आमिर खान वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। सोनू सूद को ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशियन ऑफ द ईयर, वायतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ह्यूमैनिटी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। तो किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो आधार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है। वायतायन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। ह्यूमैनिटी अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कितनी हो गई है? 95,34,965, 70,23,165, 80,52,309, 60,09,174। तो भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जनसंख्या 95,34,965 है, जबकि इसमें मरने वालों की संख्या 1,38,648 है। नेक्स्ट है आपके लक्षद्वीप के प्रशासक का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? लक्षद्वीप के प्रशासक का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? दिनेश्वर शर्मा, अभय भारद्वाज, धर्मपाल गुलाटी, तरुण गंगोई। तो लक्षद्वीप के प्रशासक जिनकी उम्र 66 वर्ष थी, उनका निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो दिनेश्वर शर्मा नाम था, जिनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अभय भारद्वाज तो राज्यसभा सांसद है गुजरात के, जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। धर्मपाल गुलाटी है, जिनका 98 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है, जो कि कोरोना से पीड़ित थे लेकिन ठीक हो गए थे, फिर भी हार्ट अटैक होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तरुण गंगोई जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री है, इनकी भी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हुई है। तो लक्षद्वीप के प्रशासक का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? दिनेश्वर शर्मा था। नेक्स्ट है आपका कि 24 नवंबर 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 24 नवंबर 2020 को किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इमरान ख्वाजा, ग्रेग बार्कले, एहसान मनी, सौरव गांगुली। तो ICC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ग्रेग मार्केल को चुना गया है। ग्रेग मार्केल को ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले शशांक मनोहर इस अध्यक्ष के पद पर थे। ग्रेग मार्केल न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि हैं वर्तमान समय में। इनको ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है। 24 नवंबर 2020 ग्रेग मार्केल न्यूजीलैंड को अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस पद पर पहले शशांक मनोहर थे, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में यह पद छोड़ दिया है। मार्केल वर्ष 2012 से न्यूजीलैंड के निदेशक रहे और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड में न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्रतिनिधि रहे हैं। आपका छठवां है कि ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने पहले भारतीय कौन? रणजीत सिंह दिला से बने हैं। यह जो महाराष्ट्र के रहने वाले जो एक प्राइमरी टीचर के शिक्षक हैं, इन्होंने भारत में त्वरित प्रतिक्रिया क्विक रिस्पांस कोडी आधारित पाठ्य पुस्तक क्रांति को गति प्रदान करने के लिए इनके प्रयास इन्होंने किया है, उससे और अधिक गति प्रदान किया है। तो इसके लिए उन्होंने इस अवार्ड को जीता है।
इस अवार्ड की इनाम राशि ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड की इनामी राशि लगभग 7 करोड़ रुपए है। 7.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जिसे इन्होंने पूरे देश से जितने भी शिक्षक फाइनलिस्ट में 9 शिक्षक चुने गए, तो उन 9 शिक्षकों के साथ इनाम राशि को साझा करने के लिए इन्होंने घोषणा की है और ऐसा करने वाले पहले विजेता हैं। जबकि प्रत्येक फाइनलिस्ट को $55,000 आएगा। प्रत्येक 9 जो फाइनलिस्ट है उनको $55,000 आएगा। इन्होंने अच्छा, ग्लोबल टीचर पुरस्कार क्या है? ग्लोबल टीचर प्राइज वर्किंग फाउंडेशन 2004 में शुरू किया गया था। एक वार्षिक पुरस्कार है जो एक साधारण शिक्षक को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया। यह पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी में दिया जाता है। जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है वह यूनेस्को की साझेदारी में दिया जाता है। यह अमेरिकी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस जो उन शिक्षकों की खोज करता है जो अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिए हैं। तो यह भारत के जो है रणजीत सिंह या पहले भारतीय जिनको यह ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला गया है। नेक्स्ट है कि फिर इसमें मुख्य पॉइंट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? ऑड्रे अंजोले हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका कि पास एक्स नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? पास एक्स नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जा रहा है? इंग्लैंड और भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, रूस और भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो पास एक्स नौसेना अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? रूस और भारत के द्वारा पास एक्स नौसेना अभ्यास किया जा रहा है हिंद महासागर में। इस अभ्यास में फेडरेशन नेवी की मिसाइल क्रूजर वयारग, बड़ा पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलेव और मध्यम दूरी का महासागरीय टैंक पंचेंगा हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्ध में कौन कौन से जो हम हिस्सा ले रहे हैं? फेडरेशन नेवी की मिसाइल क्रूजर वयारग, बड़ा पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलेव और मध्यम दूरी का महासागरीय टैंकर पंचेंगा हिस्सा ले रहे हैं। जबकि पास एक्स नौसेना अभ्यास हिंद महासागर में किया जा रहा है। सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने इस अभ्यास को किया था। पास एक्स नौसेना अभ्यास सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ किया गया है। जबकि हाल ही में ये अभ्यास इंग्लैंड और रूस और भारत के साथ किया जा रहा है, जो कि हिंद महासागर में यह अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री ने इंटरनेशनल स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? इसरो, नासा, बीसा और ईसा ने। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री ने इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में मूली उगाई है? तो नासा के वैज्ञानिक ने यह मूली की फसल उगाई है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट इंजीनियर केट रूबिन्स, फ्लाइट इंजीनियर जो वो स्पेस यात्री, उनका क्या नाम है? केट रूबिन्स। इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। इन्होंने 20 पैकेट मूली को पैक कर लिया है पृथ्वी पर 2021 में लाने के लिए। अमेरिका के नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट का नाम प्लांट हैबिटेट 2 रखा गया है। इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम रखा गया है? प्लांट हैबिटेट 2 रखा गया है। आज का आपका क्विज है कि अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति किस देश से 1 सदी के बाद भारत वापस आया है? अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति किस देश से 1 सदी के बाद भारत वापस आया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस। और कल का आपका क्विज था कि अरुणोदय योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है? अरुणोदय योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है? असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर होगा असम सरकार द्वारा अरुणोदय योजना चलाई गई है। इस योजना के द्वारा 18 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परिवार के सदस्य के महिला में 830 रुपये प्रति माह उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अरुणोदय योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई? असम सरकार द्वारा चलाई गई। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में द्वारा सरकार योजना चलाई गई। अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो ये रहा आपका कल का क्विज। ये रहा आज का क्विज। अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु को किस देश से 1 सदी के बाद भारत वापस लाया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस। आपको इस क्विज का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इस बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 6 दिसंबर के करंट अफेयर को।
पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा ने किस फिल्म अभिनेता का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो जॉन अब्राहम को चुना है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। और वायटाइन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिए गए हैं? रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। ह्यूमैनिटी अवार्ड किसे दिया गया है? सोनू सूद को दिया गया। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 95,34,900 पर। और मृत्यु कितनी की हुई है? 1,38,648 की हुई है। कोविड-19 या कोरोना को कोविड-19 नाम किसने दिया है? तो WHO ने दिया है। लक्षद्वीप के प्रशासक का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? दिनेश्वर शर्मा। अभय भारत गुजरात के राज्यसभा सांसद थे जिनका कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। धर्मपाल गुलाटी थे जिनका 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है। तरुण गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कोरोना की वजह से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट 24 नवंबर 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ग्रेग बार्केल को चुना गया है। इसके पहले शशांक मनोहर ICC के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रंजीत सिंह दिलसाले बने हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड का इनामी राशि लगभग 7.4 करोड़ डॉलर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख कौन? ऑड्रे अजौले हैं। यूनेस्को की स्थापना अजौले हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945। पास एक्स नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? रूस और भारत के बीच किया जा रहा था। पास एक्स अभी सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ भी हुआ था। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो नासा के वैज्ञानिक केट रूबिन्स ने मूली की फसल उगाई है। नासा द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया? प्लांट हैबिटेट 2 नाम दिया गया है। क्विज आपका अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु को किस देश से 1 सदी के बाद भारत वापस लाया गया है? ये आपका क्विज है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।